नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे पिछले 5 सालों से यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं और आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली दोस्तों जापान ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ कोरिया के आईसीबीएम रेंज में अब यूएसए मैनलैंड भी पूरी तरह से आ चुका है। और आप यहां पर यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच की दूरी देखें तो ये 10,367 किलोमीटर हो रहा है। तो क्या नॉर्थ कोरिया ने इतनी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है? ये हुआ कब? और जापान यहाँ पर यूएसए को आखिर ये कही क्यों रहा है? क्या यूएसए की इंटेलिजेंस को इस बात का पता नहीं? तो अपने इस लेक्चर में हम इसी इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्थ कोरिया के पास कुल कितने तरह के मिसाइल्स हैं, यूएन लॉज न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या है, और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट पर रशिया और चाइना का क्या स्टैंड है, यूएस और अलाइज कंट्रीज इसके रिगार्डिंग क्या कर रही हैं, यूएन क्या कर रहा है, सब कुछ जानेंगे बहुत ही डिटेल में। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टुडे। तो दोस्तों, भले दुनिया जो है नॉर्थ कोरिया को एक लीगल न्यूक्लियर कंट्री माने या ना माने, बट नॉर्थ कोरिया ने खुद अपने देश में कानून बनाकर अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री डिक्लेयर कर चुका है। और आज की डेट में नॉर्थ कोरिया के पास डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल्स हैं जो आप यहां देख सकते हैं। नोडोंग 1500 किलोमीटर का सबसे कम रेंज का मिसाइल, और इसके बाद ये मिसाइल की रेंज जो है बढ़ती जा रही है और सबसे पावरफुल मिसाइल है होवासोंग 15,000 प्लस किलोमीटर की रेंज तक का। और रिसेंटली दोस्तों ये रिपोर्ट भी आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी सबसे पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल हवासोंग 17 को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। और जापान तो क्या, नॉर्थ कोरिया ने भी खुद इस सक्सेस पर कहा है कि इसे यूएस को टैकल करने में हेल्प मिलेगी। और नॉर्थ कोरिया यही नहीं रुकेगा, नॉर्थ कोरिया आगे फ्यूचर में भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करता रहेगा। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हवासोंग 17 का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है उसमें अभी कहीं पर भी इस बात के प्रमाण नहीं पाए गए हैं कि ये जो मिसाइल है वो 15,000 किलोमीटर की रेंज, 10,000 किलोमीटर की रेंज या इवन 5,000 किलोमीटर की रेंज तक भी जा सकता है। तो फिर यहां पर जापान ऐसा क्यों कह रहा है कि ये 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेंज तक का पहुंचकर यूएसए को हिट कर सकता है? तो यहीं पर सारा ओवरऑल मैटर है। एक्चुअल में देखिए दोस्तों, जो रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किए गए थे नॉर्थ कोरिया के द्वारा उसमें पाया गया हवासोंग 17 मिसाइल की जो एक्चुअल रेंज है वो 1000 किलोमीटर की है, बट इसने ऊंचाई काफी ज्यादा अचीव की 6100 किलोमीटर की। तो यहां पर जापान का मानना यह है कि जो ये ऊंचाई 6100 किलोमीटर की है इसको अगर नॉर्थ कोरिया थोड़ा कम कर देता है तो ये आराम से मिसाइल जो है वो यूएस मैनलैंड को भी पहुंच सकता है और यूएसए को भी हार्म कर सकता है। तो यहां पर ये जापान का एक्चुअल में अजम्पशन है। और यहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि जापान ऐसा यूएसए की सेफ्टी का ही डर दिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जापान जब भी नॉर्थ कोरिया का इशू लेकर जाता है तो यूएसए उसके लिए कुछ भी नहीं करता। तो एटलीस्ट जब यहां पर यूएसए को खुद इनसिक्योर फील होगा देन वो कुछ कॉन्क्रीट स्टेप ले नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, ऐसा जापान का मानना है। यहां पर देखिए दोस्तों, जब भी जापान यूएसए के पास जाता है तो यहां पर यूएसए अपनी आयरन क्लेड कमिटमेंट को कंफर्म कर देता है। यहां पर आयरन क्लेड एक ऐसी कमिटमेंट होती है, एक ऐसी गारंटी होती है जिसे तोड़ा ना जा सके। तो यहां पर सिक्योरिटी की गारंटी यूएसए ने जापान को दे रखी है, बट यहां पर फिर भी जो है जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएसए पर अब भरोसा नहीं करना चाहता, इसीलिए अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ा रहा है। और यहां पर दोस्तों अगर रियली देखा भी जाए तो यूएसए कुछ खास नहीं कर पाया है। यूएसए दोस्तों यहां पर नॉर्थ कोरिया को धमकाने के लिए अगर अपनी नेवी को सी ऑफ जापान में भेजता है तो उसके अगले ही हफ्ते, अगले ही कुछ दिनों में ये न्यूज आ जाती है कि नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट कर दिया। फिर जब साउथ कोरिया, जापान और यूएसए मिलकर मिलिट्री ड्रिल करते हैं तब इसके जवाब में फिर से नॉर्थ कोरिया कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट कर देता है। यानी नॉर्थ कोरिया किसी भी हथकंडे से यहां पर कभी भी रुका नहीं है। और अगर डाटा देखा जाए पिछले 2 महीनों का तो उसमें 50 मिसाइल से ज्यादा नॉर्थ कोरिया फायर कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया ये सब इंटरनेशनल रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए कर रहा है।
यूएन ने ऑलरेडी यहां पर नॉर्थ कोरिया को बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करने से रोक रखा है। तो चलो इसे मान लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया इसे नहीं मानना चाहता, क्योंकि वो अपने आप को एक सॉवरन कंट्री मानता है और इसीलिए वो यूएन की बात नहीं मानेगा। चलो यहां तक ठीक है, लेकिन फिर भी जो मिसाइल टेस्ट करने का दूसरा नियम है कि इसे दोस्तों कंसल्ट किया जाता है कंट्रीज के बीच में, आपस में वार्निंग दी जाती है एक दूसरी कंट्री को कि हम यहाँ पर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर नॉर्थ कोरिया वो भी नहीं करता, वो खुद से उठता है, कभी भी कोई भी मिसाइल टेस्ट कर देता है, ना अपने पड़ोसी में साउथ कोरिया को बताता है, ना जापान को, ना किसी और दूसरी कंट्री को। और दोस्तों इस तरीके की प्रैक्टिस अगर किसी दूसरी कंट्री को पता चल जाती है तो वो उसे वॉर भी मान सकती हैं और इस तरीके से काउंटर अटैक भी कर सकती हैं। तो इस स्थिति में वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसीलिए यूएन के रूल को एटलीस्ट जो ये दूसरा वाला रूल है उसको तो नॉर्थ कोरिया को मानना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए होता ऐसा कुछ भी नहीं है और यूनाइटेड नेशन इसके लिए नॉर्थ कोरिया को कई बार कंडेम कर चुका है, लेकिन इसका कुछ होना नहीं है। और यूएस एंड अलाइज ने भी नॉर्थ कोरिया को कंडेम किया है। रशिया जो है वहीं सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को और कहता है कि नॉर्थ कोरिया से इन कंट्रीज को बात करनी चाहिए, ना कि ऐसे धमकाना चाहिए। बट दोस्तों देखिए नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी तरीके के सैंक्शंस झेल रहा है और इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया पर किसी और तरीके के कुछ सैंक्शंस लगाने हो तो ऐसा कुछ ऑप्शन अब यूएस एंड अलाइज कंट्रीज के पास है नहीं। नॉर्थ कोरिया को अगर दोस्तों रोकना है तो यूएस एंड अलाइज को मिलिट्री इंटरवेंशन करना होगा। बट फिर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यूएस चाइना को ही कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, एटलीस्ट तुम ही नॉर्थ कोरिया को कह दो कि वो मिसाइल टेस्ट ना करे। बट यहाँ पर चाइना भी नॉर्थ कोरिया को मनाता नहीं है और ऐसे ही छोड़ देता है। तो इससे ओवरऑल ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के आगे बाकी सारी कंट्रीज एक्चुअली में काफ़ी दबा हुआ फील करती हैं और वो यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले पा रही।